विक्रमादित्य और बेताल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कहानियां राजा विक्रमादित्य की बुद्धिमानी, साहस और धैर्य का वर्णन करती हैं। यहाँ एक रोचक कहानी प्रस्तुत है। बहुत समय पहले की बात है, उज्जैनी के महान राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा के सुख और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार एक तांत्रिक ने राजा विक्रम से कहा कि अगर वे शमशान में जाकर एक बेताल को पकड़ कर लाएंगे तो वे उन्हें एक अमूल्य रत्न देंगे जो उन्हें असीम शक्ति प्रदान करेगा। राजा विक्रमादित्य ने तांत्रिक की बात मानी और शमशान की ओर चल पड़े। शमशान पहुंचते ही विक्रम ने देखा कि एक बेताल पीपल के पेड़ पर उल्टा लटका हुआ था। बेताल को पकड़कर उन्होंने अपने कंधे पर डाल लिया और चल पड़े। रास्ते में बेताल ने राजा से कहा, हे राजा, अगर तुम मुझे बिना कुछ बोले शमशान तक ले जा सके तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन अगर तुम बीच में कुछ बोले तो मैं वापस इस पेड़ पर लौट आऊंगा। राजा विक्रम ने सहमति में सिर हिलाया। कुछ समय बाद बेताल ने राजा को एक कहानी सुनाना शुरू किया। बेताल ने कहा, एक नगर में राजा धर्मवीर राज्य करते थे। उनकी प्रजा बहुत खुशहाल थी। उनके राज्य में एक व्यापारी था जिसका नाम रामदास था। रामदास बहुत अमीर था, परंतु उसका एक ही दुख था कि उसकी कोई संतान नहीं थी। कई वर्षों बाद भगवान ने उसकी प्रार्थनाएं सुनी और उसे एक पुत्र प्राप्त हुआ। रामदास ने अपने पुत्र का नाम देवदास रखा। देवदास बड़ा होकर एक सुंदर और समझदार युवक बना। समय के साथ रामदास की धन संपत्ति में और वृद्धि हुई, लेकिन उसकी सेहत बिगड़ने लगी। एक दिन रामदास ने अपने बेटे देवदास को बुलाया और कहा, बेटा, मेरी मृत्यु के बाद सारा व्यापार और संपत्ति तुम्हारे हाथ में होगी, लेकिन याद रखना, इस संपत्ति के साथ साथ जिम्मेदारियों का भी ध्यान रखना। कुछ समय बाद रामदास की मृत्यु हो गई। देवदास ने अपने पिता के वचनों का पालन किया और व्यापार को और भी बढ़ाया। उसकी प्रसिद्धि चारों ओर फैलने लगी। एक दिन एक सुंदर स्त्री ने नगर में प्रवेश किया। वह इतनी सुंदर थी कि लोग उसे देखकर मोहित हो जाते थे। उसका नाम सुरेखा था। देवदास भी सुरेखा को देखकर मोहित हो गया और उसने उसे अपने महल में आमंत्रित किया। धीरे धीरे देवदास और सुरेखा में प्रेम बढ़ने लगा और उन्होंने विवाह कर लिया। विवाह के कुछ समय बाद सुरेखा ने देवदास से कहा, प्रिय, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरे पास एक रहस्य है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। देवदास ने कहा, बताओ प्रिय, क्या रहस्य है? सुरेखा ने कहा, मैं एक यक्षिणी हूँ और मुझे एक श्राप के कारण मनुष्य योनि में आना पड़ा। अब श्राप का समय पूरा हो गया है और मुझे अपने असली स्वरूप में वापस जाना है। देवदास ये सुनकर बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने सुरेखा के निर्णय का सम्मान किया। सुरेखा ने देवदास से वादा किया कि वह जब भी उसे पुकारेगा वह तुरंत उसकी सहायता के लिए आ जाएगी। इसके बाद सुरेखा अपने यक्षिणी स्वरूप में लौट गई। देवदास ने अपने जीवन में कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन हर बार सुरेखा ने उसकी मदद की और उसे कठिनाइयों से बाहर निकाला। इतनी कहानी सुनाकर बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, हे राजन, बताओ कि सुरेखा का असली स्वरूप क्या था और वह क्यों देवदास की मदद करती रही? राजा विक्रम ने कुछ क्षण सोचा और फिर उत्तर दिया, बेताल, सुरेखा का असली स्वरूप एक यक्षिणी था, लेकिन उसने देवदास से सच्चे प्रेम के कारण उसकी सहायता की। प्रेम एक ऐसा संबंध है जो सभी बंधनों को तोड़ सकता है और सभी बाधाओं को पार कर सकता है। इसलिए सुरेखा ने अपने प्रेम के कारण देवदास की मदद की। जैसे ही राजा विक्रम ने यह उत्तर दिया, बेताल जोर से हंसा और बोला, राजा, तुम्हारा उत्तर सही है, लेकिन तुमने बीच में बोल दिया, इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। और यह कहकर बेताल फिर से पीपल के पेड़ पर लटक गया। राजा विक्रम ने निश्चय किया कि वह फिर से बेताल को पकड़कर लाएंगे और अपनी चुनौती को पूरा करेंगे। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य और बेताल की यह कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चा प्रेम और निष्ठा हमेशा जीतते हैं। इस प्रकार विक्रमादित्य और बेताल की कहानियां हमारी परंपराओं और मूल्यों को जीवित रखने का एक माध्यम है।